Do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपने टीनेज में है या फिर 20s में है, और ये वीडियो आप मुझे एक बड़ा भाई कह सकते हैं या फिर एक दोस्त कह सकते हैं। बहुत सारी हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपको इस वीडियो में करूँगा। जो कुछ भी मैंने अपने 20s में गलतियाँ की है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करूँगा। जो मैंने गलतियाँ की है वो गलती आप ना करें, ऐसा जेन्युइनली मुझे फील हो रहा है। इसलिए पिछले 10 सालों से मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इस वीडियो में मैंने, जितना भी बड़ा हो ये वीडियो 10 मिनट या फिर 15 मिनट, वो आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ। माई नेम इज़ मैक एंड आई एम अ कॉपी राइटर प्लस आई एम अ पैशनेट रीडर। मुझे बहुत ही पढ़ना पसंद है और इस चैनल पर मैं फिलॉसफी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और बुक्स के बारे में बात करता हूँ। यदि इन टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स बिगिन। पहली जो हम्बल रिक्वेस्ट मैं आपको करूँगा वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम पॉर्न। भाई ने सीधा मेन टॉपिक पर ही बात किया, ऐसा आपको लग रहा होगा, तो मेन टॉपिक से ही मैं शुरुआत करूँगा, क्योंकि टीनेज में ही और 20s में ही वो वक्त होता है जहाँ पर हमारे हार्मोन जो है बहुत ही ज़्यादा उछल रहे होते हैं और हमें अपने इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर कंट्रोल नहीं होता और बहुत ही गंदी हमें आदत लगती है। मुझे, जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बात की है कि मुझे बहुत बड़ी पॉर्न एडिक्शन था और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। और पॉर्न एडिक्शन कितनी घटिया चीज़ है ये बात हमें आगे जाकर पता चलती है और बाद में बहुत ही पछतावा होता है, यार मैं क्या कर रहा था, मैंने मेरी हेल्थ ख़राब कर ली, प्लस मुझे जिन चीज़ों पे ध्यान देना था उस पर मैंने फोकस नहीं किया, मेरा फोकस पूरी तरीके से गलत चीज़ों में लग गया। ऐसी बहुत सारी रिग्रेट बाद में आते हैं। बात यह है कि उस उम्र में हमें बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होता है की तरफ। एंड सेक्स इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइफ, इट इज़ नॉट द होल लाइफ। ये समझ में हमें ज़रा वक्त लगता है, बाद में हमें समझ में आता है कि वो एक सेकेंडरी चीज़ है जिसके बारे में हम आगे जाकर ज़्यादा सोचते भी नहीं है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात होती है हमारा पर्पज़ या फिर हमारा करियर, और उसके बारे में ज़्यादा हम सोचने लगते हैं। लेकिन उस उम्र में, टीनेज में हो या फिर अर्ली 20s में हो, हमें इतना सीरियस नहीं होता, हमें सब कुछ वही सबसे बढ़िया चीज़ लगती है। और ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि लस्ट का जो अट्रैक्शन होता है बहुत ही पावरफुल होता है। बहुत लोग बर्बाद हो गए हैं और बहुत लोग समझा कर थक गए हैं और बहुत लोग छोड़ने की भी कोशिश कर थक चुके हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। मेरे लाइफ में चेंजेस तब आए जब मैंने इसे कम्प्लीटली छोड़ने का डिसीजन ले लिया, और वो मैंने तब लिया जब मैंने स्वामी शिवानंद की बुक पढ़ी थी, प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य, जो कि बहुत ही पावरफुल बुक है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए। तो अगर अभी आपको एडिक्शन है, अभी आप बहुत ज़्यादा उसमें डूबे रहते हैं, तो मैं कहूँगा कि जल्द से जल्द उसे छोड़ने की कोशिश करें। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊँगा कि कैसे मैंने छोड़ा, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं जो आपको बताएंगे कि कैसे पॉर्न एडिक्शन छोड़े, या फिर आप कंसल्ट कर सकते हैं अच्छे डॉक्टर को। सेकेंड जो मेरे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि स्टॉप कंज्यूमिंग ट्रैश। जो कुछ भी आप जंक फूड खा रहे हो उससे आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। ट्रैश में बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ही क्रीम जैसा कंटेंट फैला हुआ है और वो बढ़ते ही जा रहा है, दिन में दिन वो बढ़ते ही जाएगा, और जितना हम उनसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं उतना वो हमें खींचता चला आएगा। ये बात है, लेकिन अपने आप पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सीधा ये देता हूँ कि बिग बॉस जैसे सीरीज, अगर आप ऐसे घटिया सीरीज जो क्रिंज सीरीज है उन सीरीज को आप देख रहे हो, उसे पसंद करते हो, तो आपकी चॉइस बड़ी घटिया है। ये बात आपको थोड़ी हर्ट करेंगे, लेकिन मैं सीधा बोलूंगा। बहुत सारा यूट्यूब पर कंटेंट है जहाँ पर लोग गालियाँ देते हैं या फिर घटिया प्रैंक करते हैं। ऐसे वीडियोस देखकर अपना टाइम मत गवाओ। जंक फूड खाना हो या फिर बिग बॉस जैसे सीरीज हो, ऐसे घटिया कंटेंट कंज्यूम करना छोड़ दो। उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ हासिल नहीं होगा, या फिर आपका उससे कोई नॉलेज नहीं बढ़ेगा, उल्टा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो बहुत ही 20s में आपका एनर्जी हाई होती है, आपका फोकस अगर हाई होगा, आपका एनर्जी और विल पावर भी हाई होता है, उस उम्र में, उस 10 ईयर्स में या फिर 15 ईयर्स में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की या फिर बहुत ही सही डायरेक्शन अगर चुना तो बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल बनेंगे। जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसमें बहुत जल्दी आप अचीव करेंगे उसे। वो छोड़कर आपने अगर अपना टाइम जंक फूड में या फिर घटिया कंटेंट कंज्यूम करने में गंवा दिया तो आगे जाकर आपको मेरी तरह पछतावा होगा। इसलिए मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टॉप कंज्यूमिंग ट्रैश। नेक्स्ट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि बिल्ड योर कैरेक्टर। अच्छा कैरेक्टर तब तैयार होता है जब आप अच्छे बुक्स पढ़ते हो, अच्छे मॉरल्स को
फॉलो करते हो, अच्छे वैल्यूज़ को फॉलो करते हो। मैं ज़्यादातर मूवीज़ रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आज मैं एक मूवी के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है जॉन विक। कियानू रीव्स ने उसमें जॉन विक का किरदार निभाया था। आप उस मूवी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने अगर जॉन विक इस एक कैरेक्टर को स्टडी किया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि वो बंदा किस तरीका का है। जैसे कि उस मूवी में डायलॉग है कि एक माफिया डॉन होता है, वो कहता है कि जॉन इज अ मैन ऑफ फोकस, कमिटमेंट एंड शेयर विल। एक सेंटेंस ही है जो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि वो क्या है। हम शुरुआत में उसे मूवी में देखते हैं तो बहुत ही वो साधारण सा ऐसा आदमी दिखाया गया है, वो उसमें कोई स्पेशलिटी ऐसे नहीं लगती, लेकिन बाद में जैसे उसका कैरेक्टर रिवील होता है तब हमें पता चलता है कि सब लोग उससे क्यों डर रहे हैं। वो हमेशा डिसिप्लिन से रहता है, फोकस रहता है, शांत रहता है, काम रहता है, और ये सारी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। उसे देखकर वो सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ऐसा लगता है। वैसे वो जो कुछ भी काम करता है उसमें वो बहुत ही माहिर है, परफेक्ट है, और उसमें वो बहुत ही स्किल्ड है, हमें समझ में आता है। क्योंकि उसमें एक डायलॉग है कि वो माफिया डॉन कहता है कि आई सॉ हिम वंस किलिंग 3 men विद अ पेंसिल। एक डायलॉग से हमें पता चलता है कि वो कितना परफेक्ट है अपने काम में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी तरह वायलेंस करो, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है ना उसमें वो परफेक्ट है। ये बात हमें डिफाइन करती है, उसका वो डायलॉग, उसका वो कैरेक्टर। तो उस मूवी से हम सीख सकते हैं। प्लस हम बहुत सारी जब फिलॉसफीज पढ़ते हैं और उस फिलॉसफी को हम जब फॉलो करते हैं तो कैरेक्टर हमारा धीरे धीरे बिल्ड होता है, और हमारे कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ प्रिंसिपल होते हैं लाइफ में, जिसे हम ब्रेक करने से डरते हैं या फिर ब्रेक करना नहीं चाहते। और कोई अगर ब्रेक करने की हमें कोशिश करता है तो हम उससे समझा सकते हैं कि देख भाई, इतनी मेरी लिमिट है, ये मेरे वैल्यूज़ है, ये मेरे प्रिंसिपल है, इसे मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ, तेरे लिए मैं ये नहीं तोड़ सकता। जैसे मैंने ये वीडियो में बताया है कि मैं कौन सी फिलॉसफीज़ हैं जो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, जो बुद्धा ने कहे थे, श्री कृष्ण भगवान ने कहे थे, या फिर मार्कस एरेलियस ने कहे थे। उसमें से बहुत सारी फिलॉसफीज़ है, रूल्स है जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, और धीरे धीरे मेरा कैरेक्टर बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे अपने कैरेक्टर को बेहतर करने की कोशिश करो। शायद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कम उम्र है और ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स है और बहुत जल्दी आपके कान पे पड़ रहे हैं, तो जितना जल्दी समझ जाइए, जितना जल्दी आपको वो समझ में आए कि ये बेहतर होता है और यही इम्पॉर्टेंट होता है, उतना जल्दी आप बिल्ड होगे, उतना जल्दी आप बेहतर होगे। नेक्स्ट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि रीड अ लॉट एंड राइट अ लॉट। बहुत ज़्यादा पढ़ो, बहुत ज़्यादा पढ़ो। बहुत ज़्यादा पढ़ने पर ही हम बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। जब तक आपके फ्रिज में जो कुछ भी है उससे ही आप खाना बना सकते हैं। आपके फ्रिज में अगर कुछ भी ना हो तो आप खाना नहीं बना सकते। वैसा ही है आपका ब्रेन, एक फ्रिज की तरह है। उसमें अगर आप जंक फूड रखोगे तो आप जंक फूड ही बनाओगे, और अगर आप अपने फ्रिज में अच्छा या फिर अच्छे बुक्स पढ़ और अच्छे पॉडकास्ट सुनकर, अच्छे ऑडियो बुक्स वगैरह सुनकर अच्छा कंटेंट अगर आप अपने फ्रिज में रखोगे तो अच्छा खाना ही बनेगा। इस डिजिटल वर्ल्ड में जितना ज़्यादा आप राइटिंग पर ध्यान दोगे, जितना ज़्यादा राइटिंग सीखोगे, जितना ज़्यादा राइटिंग में करियर बनाने में कोशिश करेंगे, उतना बेहतर होगा। एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, निकोलस कॉल ने लिखी हुई द आर्ट ऑफ डिजिटल राइटिंग। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से घोस्ट राइटिंग या फिर कॉपी राइटिंग के बारे में, या फिर सोशल मीडिया पर कैसे राइटिंग करनी चाहिए, मीडियम पर या फिर ब्लॉग्स कैसे लिखने चाहिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया है। लेकिन हम वो तभी राइटिंग कर सकते हैं जब हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हो, अच्छे आइडियाज़ हो, तभी हम अच्छे लिख सकते हैं। और अच्छे आइडियाज़ तभी आ सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट सुनते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं। तभी हम समझ पाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और तभी हम अच्छा लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया स्किल जो बहुत जल्दी आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीखने की कोशिश कर सकते हो, वो है राइटिंग। और राइटिंग आपकी बेहतर होगी तभी आप रीडिंग अच्छा करोगे। इसलिए अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो जल्द से जल्द रीडिंग की हैबिट शुरू करो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे रीडिंग की हैबिट बिल्ड करनी चाहिए। जैसे कि नवल रविकांत कहते हैं कि पहले वो पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और उसके बाद वो पढ़ो जो नेसेसरी है। जैसे कि हैबिट बनाने के लिए अगर आप पहले से ही बहुत हार्ड बुक या फिर लोग जो रिकमेंड करते हैं वो बुक अगर आप उठा लोगे तो आपकी हैबिट नहीं बिल्ड होगी। जैसे कि मैंने शुरुआत की तो मुझे जिसमें इंटरेस्ट था उससे शुरुआत की। मैं अमर चित्र कथा की कॉमिक्स पढ़ता था, जैसे कि रामायण, महाभारत, इसकी स्टोरीज वगैरह अमर चित्र कथा में बहुत ही अच्छी तरीके से
हमें एंटरटेनिंग वे में पढ़ने को मिलती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इमेजेस होते थे और वो इमेजेस देखकर मैं बहुत ही एंटरटेन होता था, उससे उसके साथ साथ रीडिंग करता था, तो वो हैबिट बिल्ड हो गई। अगर मैं सीधा सीधा एक बहुत ही हार्ड बुक लेता या फिर वो बुक लेता जिसमें इमेजेस नहीं है, तो मैं ज़्यादा एंटरटेन नहीं होता। तो पहले वो बुक पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसके बाद वो बुक पढ़ो जो नेसेसरी होते हैं, जो नेसेसिटी होती है। नेक्स्ट मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि लर्न टू क्रिएट करना सीखो। बहुत कुछ कंज्यूम कर लिया, अब प्रोड्यूस करने की बारी आ गई है। बहुत हमने रील्स देख लिए, बहुत वीडियोस देख लिए, यूट्यूब वीडियोस देख लिए, बहुत घटिया कंटेंट, घटिया सीरीज़ वगैरह देख लिया। अब हमारा वक्त आया है प्रोड्यूस करने का, क्रिएट करने का। आप वीडियोस क्रिएट करो या फिर अच्छे पेंटिंग क्रिएट करो, जो कुछ भी आपकी स्किल है। आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो वो क्रिएट करो, म्यूज़िक क्रिएट करो, लेकिन क्रिएट करना सीखो। धीरे धीरे कुछ भी प्रोड्यूस करना सीखो और बहुत ही उसमें बेहतर बनते जाओ, क्योंकि जो कंज्यूम करने वाले होंगे वो तो होंगे ही अपना टाइम वेस्ट करते हुए, लेकिन जो क्रिएट करने वाले होंगे वही आगे जाकर आगे बढ़ेंगे और बेहतर बनेंगे और उनका फ़ायदा उठाएंगे जो कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम करने वाले हमेशा अपना पैसा या फिर अपना वक्त गंवाते रहेंगे और जो क्रिएट कर रहे हैं वो पैसा कमाते जाएंगे और अपना वक्त अच्छा प्रोड्यूस करने में स्पेंड करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करो और कंज्यूम भी करना है तो अच्छे बुक्स कंज्यूम करो। और लास्ट मेरे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि लर्न टू इन्वेस्ट। वो चाहे किसी मार्केट में हो या फिर म्यूचुअल फंड में हो या फिर अपने आप पर हो, और अपने आप पर इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है, ऐसा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। तो हो सकता है कि अभी आप 15 ईयर्स के हो, 16 ईयर्स के हो या फिर 20s में हो, तो ज़्यादा आपके पास पैसे नहीं है स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ यही है कि अपने आप पर इन्वेस्ट करो, अच्छे कोर्सेस लो, अच्छे मेंटर्स बनाओ, अच्छे स्किल्स सीखो। वही आपको बेहतर बनाएंगी, वही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएंगी आगे जाकर। ये सारी चीज़ें अगर मुझे पहले पता होती या फिर पहले मैं बहुत पहले जान चुका होता जब मैं 16-17 साल का था, लेकिन तब वैसे सर्कमस्टेंसेस नहीं थे, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें सीरियसली नहीं गया। तो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये सारे जो मैंने आपको हम्बल रिक्वेस्ट किए हैं इसे फॉलो करने की कोशिश करो। और आजकल मैं स्टोइसिज्म बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो मार्कस एरेलियस ने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है, बहुत लोगों को अच्छी प्रेरणा दी है और बहुत लोगों की ज़िंदगी संवारी है। तो वो कौन से 9 स्टोइक रूल्स है जो मार्कस एरेलियस फॉलो करते थे और उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय फॉर नाउ।